हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं यह भारत के पड़ोसी देश से जो स्टैटिक जीके है इससे जो प्रश्न आते हैं इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं जो कि 7 स्थलीय सीमा से लगे हैं देश हैं और 2 जलीय सीमा से लगे देश हैं। तो आप लोग इसको जानते रहेगा। तो देखिए, 7 स्थलीय सीमा से लगे देश हैं और 2 जलीय सीमा से लगे देश हैं और टोटल 9 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। आगे चलते हैं। जो कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसको भी जानते रहिएगा। इसके बारे में हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। भारत के 7 स्थलीय सीमा वाले देश जो है बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है, नेपाल है और पाकिस्तान। यह जो 7 स्थलीय सीमा वाले जो देश हैं यह भारत के तो यह देश हैं, आप लोग इसको जानते रहिएगा। और 2 जलीय जो सीमा से सटे देश हैं तो वह श्रीलंका है और मालदीव है। तो यह जलीय सीमा से सटे देश हैं जो 2 हैं। ठीक, तो आप लोग इसको जानते रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतने आगे क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? तो कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। तो कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? तो यह देश जो है नेपाल है जो भारत के पूर्व में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। तो आपको बताएं कि इससे हम लोग प्रश्न करेंगे। तो यह जो देश है बांग्लादेश है जो कि 4096 किलोमीटर यह सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे सबसे कम सीमा साझा करता है भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इसमें सबसे कम सीमा साझा करता है कौन सा देश भारत के साथ? तो यह जो है अफगानिस्तान है जो कि मात्र 106 किलोमीटर मात्र सीमा साझा करता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है यह भूटान है। कौन सा है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? मैकमोहन रेखा, जिन्ना रेखा, डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो कौन सी रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो यह रेखा है कौन सी? डुरंड रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। आगे चलते हैं। और पूछता है इसमें से, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डुरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पाक के बीच कौन सी सीमा साझा करता है? तो यह रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा साझा करता है। और भारत और चीन के साथ और चीन के साथ कौन सी रेखा लगती है? तो मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के साथ, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है कौन सी रेखा? तो ये डुरंड रेखा। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के को अलग करती है कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जल मार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, पाक जल डमरू मध्य। तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन सा जल मार्ग है? तो यह पाक जल डमरू जल मार्ग है जो
भारत को श्रीलंका से अलग करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत की सीमा डैश डैश में म्यांमार से लगती है। तो भारत की सीमा जो है किधर किस साइड म्यांमार से लगती है? पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में। तो भारत की सीमा रेखा म्यांमार से किस दिशा में लगती है? तो यह लगती है किस दिशा में? पूर्व दिशा में लगती है। किसमें? पूर्व दिशा में लगती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है? इसमें से बताना है तो कौन सा नहीं लगती है? बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, श्रीलंका। तो इसमें से भारत की भूमि सीमा रेखा नहीं लगती है तो यह जो है श्रीलंका है, इसकी जो भूमि सीमा रेखा नहीं लगती है, इसकी जलीय सीमा लगती है। कौन सी सीमा? जलीय सीमा लगती है। यहाँ पे पूछा था कौन सी, तो यहाँ पे पूछा था भूमि सीमा नहीं लगती है तो यह श्रीलंका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भूटान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जो भूटान है यह भारत के किस राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इसमें से बताना है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें से आपको बताना है तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो भूटान जो देश है यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ यह सीमा अपना साझा करता है। तो आप लोग इसको याद रखिए, यह सीमा भारत का राज्यों से लगता है। तो यह 4 राज्य है जो कि भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो मन्नार की खाड़ी द्वारा मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह श्रीलंका सही होगा। ठीक ना, यह श्रीलंका सही होगा। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश में अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो भारत के जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान की राजधानी पूछ सकता है। कंधार है, काठमांडू है, काबुल है, कराची है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए भारत के जो पड़ोसी देश है उसकी राजधानी भी पूछ सकता है, उसका मुद्रा पूछ सकता है, इसको भी आप लोग याद रखना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है। कौन सी है? काबुल है। और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें हमारा ऑप्शन सी हमारा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, फिलीपींस और श्रीलंका, ताइवान और सिंगापुर, न्यूजीलैंड और मालदीव। तो भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश कौन से हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग इसको बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह श्रीलंका और मालदीव जो है यह दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा हिंदी में कहा जाता है इसे, भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? तो LAC किस देश के साथ यह प्रभावी सीमा है? बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ। तो LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा इसका फुल हिंदी में नाम है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि भारत और किस देश के साथ सीमा यह प्रभावित सीमा है? तो यह चीन के साथ यह प्रभावित सीमा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? चिनाब, ब्यास, सिंधु, झेलम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 1960 में किया गया था तो यह सिंधु जल संधि हस्ताक्षर किया गया था। यह आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। तो भारत और चीन के बीच कौन सा एक पहाड़ी दर्रा है? खैबर दर्रा, पंगसौ दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा कौन सा है? तो यह काराकोरम दर्रा है। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच है जोजिला दर्रा, लद्दाख और श्रीनगर के बीच है।
ठीक ना, लद्दाख और श्रीनगर के बीच है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? इस्लाम, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। तो म्यांमार का मुख्य धर्म पूछ रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो वहाँ का मुख्य धर्म जो है यह बौद्ध धर्म है। क्या है? बौद्ध धर्म म्यांमार का मुख्य धर्म है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गंगखर, प्यूनसम, कुलाकांगरी, जोमोलाहारी, गिप्पमोची। तो इसमें भूटान का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, यह आप लोग इसको याद रखिएगा, भूटान का जो सबसे ऊंचा पर्वत है यह गंगखर प्यूनमस है। कौन सा? प्यूनमस जो है, गंगखर प्यूनमस है, यह भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा भारतीय राज्य है जो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों दिशा से घिरा हुआ है? तो यह कौन सा राज्य है? यह आप लोग इसको याद रखिएगा, यह त्रिपुरा राज्य है, जो कि उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। तो यह दोस्तों, यह जितने क्वेश्चन थे 17 क्वेश्चन थे। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह 10 मिनट शो का यह वीडियो था, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही।